कहते हैं मीडिया में आते हैं, कहते हैं कि हमने 13 पॉइंट पे सिर्फ नल एंड वॉइड को छोड़ के पूरा 12 पॉइंट क्लियर किया बोलते। तो अगर 12 पॉइंट क्लियर किया, आप मुझे बताइए मनोज भैया, आपने एक बांडाफोड़ किया, आपने कहा कि इन 4-5 लोगों के बीच में एक चोर है और उस चोर ने पेपर की बिक्री की है, मैंने खरीदा है, किसी ने खरीदा है, कुछ तो हुआ है। जब ये रिपोर्ट आप मुझे बताते हो और मैं उन चोरों को पकड़कर सजा देने के बजाय उनको बर्खास्त करके भगा देती हूँ, तो समाधान कहाँ से होगा? अच्छा, एक चीज और बताइए कि मैडम, एक चीज है, हजारों की संख्या में पोस्ट खाली है और इन्वेस्टिगेशन तो अपना रास्ता में चल रहा है, सॉल्यूशन कब आएगा भगवान जानता है। लगता है हम तो ऐसे बोलेगा भगवान जानता है, क्योंकि इंसान को तो पता नहीं, इन्वेस्टिगेशन चलते रहता है, फाइलों में चलते रहता है। लेकिन जब ये हमारा जो लड़का लोग है, यूथ लोग है, बेरोजगार हो, जिसको एग्जामिनेशन देना चाहिए था, इसका समय पार होते जा रहा है, इसके लिए क्या करना चाहिए था सरकार? बेचारे भगवान को क्यों दोष देना? पता तो इंसानों को है ना, इस राज्य के प्रशासन को पता है, वो वही कर रहे हैं जो वो करना चाह रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं कर रहे जो उनको करना चाहिए। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। मैं इसलिए आपसे थोड़ी देर पहले क्या कह रही थी, मनसा दिशा दशा, हिंदी आपको समझ में आती है? मनसा होता है कि आपका कंसेप्शन, परसेप्शन, एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू डू। You are not doing exactly what you have to do. You are only doing what you really want to do. You are misguiding the people. You are misguiding the investigation process, and you are totally misruling and misbehaving with the people of this state. And you are the playing with the future of our state. Now, आप देखिए मनोज भैया, जो चोर पेपर बेचा उन लोगों को अरेस्ट करने के बजाय आपने उसको सस्पेंड कर दिया, आपने उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया, उनको दूर दराज भगा दिया, उनको छिपा दिया। अब आप देखिए, ऐसे ही चन्ने के जार में घूम घूम कर आप बोलोगे मैं सुई ढूंढ रहा हूँ, धागा ढूंढ रहा हूँ, वो कहाँ से पॉसिबल होगा? वो नहीं होगा। आपको नया कमीशन गठन करने की भी जरूरत नहीं, आपको वही पुराना एग्जिस्टिंग कमीशन को वापस उसको लेके आना है, उसको वापस सेट में रख करके आपको इन्वेस्टिगेट करना है, इंक्वायरी करना है, तभी जाकर के आपको एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट मिलना था। लेकिन आपने ऐसा किया नहीं है। आपने क्या किया? लोगों को हमेशा मिसगाइड किया है और मीडिया में आकर के बड़े बड़े शब्दों पर बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन, CBI आर डूइंग, ED आर डूइंग। नाउ CBI इज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ED इज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वी द स्टेट गवर्नमेंट, वी डोंट हैव एनी अथॉरिटी ऑन देम, वी कांट डू एनीथिंग। ये उन लोगों का एक्सक्यूजेस होता है ना। तो ये अच्छा एक्सक्यूजेस बनाने के लिए अच्छा से दिल्ली से सेटिंग करके CBI और ED यहाँ लाके ऐसे लोगों का मुंह में ताला मारने के लिए करके रखा हुआ है। अच्छा, चुनाव आने वाला है 24 में, क्या होगा? ऐसे करते रहेगा तो कैसे होगा? देखिए, चुनाव एक अलग चीज है। अरुणाचल में, लेट्स बी वेरी मच प्रैक्टिकल, अरुणाचल में चुनाव एक अलग चीज है। यहाँ हजारों लाखों के तादाद में लोग आएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन चुनाव में हमारी जनता भी वही करेगी जो वो करना चाहते हैं। का सामने में बोल रहे हैं ना, आज से ठीक है, हम नहीं लगा देगा। देखो, इतना तक आप जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन DC को बहुत इज्जत से एस्पिरेंट लोग देखता है, और ये जो एस्पिरेंट लोग जो एग्जाम दे रहा है, CO बनना है, AE बनना है, JE बनना है, SI बनना है, लेकिन अब तो यहाँ पे DC का पोस्ट को मजाक बना के रख दिया। तो इंस्पायरेशन कहाँ से मिलेगा? आपको देख के तो कोई भी DC बनना नहीं चाहेगा। पोजीशन को बहुत अच्छा से यूज करना है, एक्चुअली पब्लिक पोजीशन है ना। वो जो DC ऑफिस को तो सिनेमा हॉल बना के रख दिया, सुबह शाम वो करेगा, और हम लोग जब एक्सपीरियंस लोग मिलने जाने से फिर बोलेगा कि टाइम नहीं है, हम लोग को मिलता नहीं। बस्ती आदमी का साथ डिबेट करते हैं और क्या बात करना है, चर्चा करना है, मीडिया लेके हम लोग का साथ बात करो ना, नाले क्या है वो बोलेगा, और ये जो एक क्या है हम लोग बोलेगा। लेकिन अब तू बस्ती आदमी को बेचारा नाले मोहित का डिफिनेशन पूछेगा। इसलिए हम एक्चुअली यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को अभी हम दिल से हम बोलेगा, आज का दिन में हम भी टेक्निकलिटीज उतना नहीं बोलना चाहता था, लेकिन भी जब जनता लोग आप लोग आया है, हम लोग भी बार बार प्रेस ब्रीफिंग करने मन ने APC में जाएगा या कहीं भी जाएगा, तो हम लोग का एक्सपेंडिचर भी होता है। तो आज का मौका को पैदा उठाते हुए आप लोग को हम बता रहा है कि ये जो सिस्टम है अभी हम लोग चेंज करना है, नहीं होगा तो कभी नहीं होगा। और हमको यहाँ पे एक्चुअली ऐसे बहुत आदमी, मेरा दोस्त लोग भी बोलते हैं, अरे आप इशू को ला दिया ना, छोड़ दो, पब्लिक में छोड़ दो बोलते हैं। हम भी छोड़ सकते हैं अभी, लेकिन कहीं ना कहीं हमको दिल में लगता है कि नहीं, अभी नहीं छोड़ना है। उत्पादन का आत्मा तो शांति नहीं होगा।
क्योंकि पादंग हम लोग को इतना विश्वास होके दिया था इस इशू को ना, तो सपना देखने से भी पता नहीं, दिल हम लोग को शांति नहीं होता। तो इसलिए ये जो इशू को लॉजिकल कंक्लूजन लाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट का अभी भी वक्त है और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का भी अभी भी वक्त है। लेट्स कम टू द लॉजिकल कंक्लूजन ना, इशू को सोल्व करना है। और ये जो इशू को आप दर्द को, बीमार को आप ऐसे ही रहने दे के ऊपर से आप करने से नहीं, पूरा क्यूर करना पड़ेगा। क्यूर करके उसके बाद में नया उसका सेल को जनरेट करने देना पड़ेगा। ऐसे नहीं होने चाहिए इशू, ऐसे का ऐसे ही रहेगा। और जब ये जो हम लोग का जो नेक्स्ट मूव है, आप लोग को मैं बता दूं, हम लोग डेमोक्रेटिक मूव ही करेगा। और ये जो असेंबली सेशन है 4 to 9 ये लोग का असेंबली सेशन है। अभी हम स्टेट गवर्नमेंट को पहले हम बोला है कि एटलीस्ट हम लोग का जो रिफॉर्मेशन पार्ट है, अनफेयर मीन्स एक्ट, जो प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट को अभी लेके आइए, और उसके बाद में उसूलदार एक्ट को अभी लेके आइए। वो स्टेट गवर्नमेंट का, वो कमीशन का काम नहीं है। और उसके बाद में जो एसओपी बनाना है उसको भी ये लोग अभी तक बना, एसओपी को भी इवन हम लोग भी इनपुट दिया पीएजीसी का तरफ से, हम लोग सब कुछ किया। जितना पेपर वर्क करना चाहिए था हम लोग सब कुछ किया, उसको भी नहीं करा। तो आधा पार्ट जो एसओपी का फाइनलाइजेशन जब नया कमीशन आएगा वो करेगा। लेकिन हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को ही बोल रहा है कि विद इन दिस व्हाट कॉल दिस असेंबली सेशन में आप ये एक्ट को लेके आइए, सो दैट रिफॉर्मेशन पार्ट जो भी एस्पिरेंट होगा, नेक्स्ट जो एग्जाम देगा, एटलीस्ट दिल से वो करेगा ना, है कि नहीं ना। चलो थोड़ा कुछ तो चेंजेस हुआ है। 14 में देखो वो नहीं हुआ, 17 में ये नहीं हुआ, लेकिन इस बार 2022 का जो पेपर लीकेज फियास्को है कि अमर पादंग का जो सेक्रीफाइस है, हम लोग ऐसे बेकार में जाने नहीं देना है, वो है। अगर और उसके बाद में रहा जो नालेन बोइट का जो बात है, नालेन बोइट को भी अगर बोला जाए तो टू इफेक्ट स्टेट गवर्नमेंट, सीएम साहब भी अभी तक नहीं बोला है कि नहीं कर सकता। एक्चुअली नालेन बोइट को स्टेट गवर्नमेंट कर सकता है। हमको भी, सब जनता भी अभी मालूम हो गया कि क्यों नहीं कर सका है, क्योंकि हर कम्युनिटी से कोई लोग कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होके आया है, तो उसको हम लोग भी समझ देता है स्टेट गवर्नमेंट को। लेकिन आप एक मिडिल पाथ तो निकालना पड़ेगा ना, है कि नहीं। और मिडिल पाथ ऐसे है कि हम लोग तो नालेन बोइट डिमांड तो करेगा ही करेगा, आप करना ही पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि सीएम आप हम लोग को वादा कर चुका है, उसको आप कर देना पड़ेगा, देना ही पड़ेगा नालेन बोइट को। और उसके बाद में जो हम लोग का जो बाकी जितना भी डिमांड है और भी नहीं हुआ, सिर्फ सीबीआई ईडी को किया है। बाकी जो डिमांड टेक्निकली थी हम लोग अंदर में जाएगा तो बहुत सारा है। अगर नहीं होता है बोलने से हम लोग क्या करेगा कि इनडिफिनिट हम लोग धरना हम लोग प्रपोज करेगा आफ्टर दिस असेंबली सेशन। इसी ग्राउंड में हम लोग करेगा वो ड्यू परमिशन, और हम लोग बैठेगा जितना भी पीएचसी है, हम लोग का पेरेंट्स है, और हम जितना भी एस्पेरेंट्स और जितना भी पेरेंट्स है, हम बोलेगा देखिए सबसे वीकेस्ट पॉइंट हम लोग का इस मुहिम में क्या है कि जैसे कि हम आ गया, बट मेरा तो पेरेंट्स गार्जियन लोग आया है, लाइक हुआ जितना भी एस्पिरेंट आता है अपना माँ पिताजी को लेके आना है। जब मैंने कोई लोग चोर ऑफिसर हो गया, हम सबको चोर है हम नहीं बोल रहा, यहाँ भी ऐसे है कि जो अच्छा जो ऑफिसर को भी माइंड ब्रेन वॉश कर रहा है ये लोग का एंटी नाले टीम वाला, हम सबको चोर नहीं बोल रहे। कोई लोग यहाँ पे क्या है कि चोरी करके यहाँ पे अपना बोंती बाइती को भी लेके आया है वो लोग का टीम में, आपको देखा होगा। लेकिन हम तो बोंती बाइती को मत लाओ नहीं बोलेगा, लेकिन अपना पेरेंट्स को तो लाओ, है कि नहीं ना। वो पेरेंट्स को समझने दो। नेक्स्ट टाइम जब भी मूवमेंट होगा हम लोग जब बुलाएगा, अपना जो एक एक्सपीरियंस का साथ में 4-5 तो हमेशा अपना पेरेंट्स लेके आओ, दोस्ती यारी लेके आओ। नहीं होने से ये स्टेट गवर्नमेंट अभी हम लोग का तपी मारा सर का जो उसका सिस्टर भी बोला है, क्योंकि वो भी स्ट्रगल किया ना। वो अगर यहाँ पे धरना नहीं बेचता, ये जो एक्सपेडिशन जो पैसा एक्सपेंडिचर देना भी नहीं था, है कि नहीं। लेकिन इतना करने का हम लोग को नौबत क्यों दे रहा है कि नहीं। इसलिए अभी हम लोग वो तय कर रहा है कि पीएचसी का तरफ से हम लोग इंडिपेंडेंट धरना यहाँ पे बैठेगा। पब्लिक लोग आप लोग आइए, और जितना भी जनता है और आप लोग हम रिक्वेस्ट करेगा कि जो भी आप लोग जो 1-2 रुपया हम लोग का पीएचसी का अकाउंट में आप लोग डोनेशन कीजिए। और ये अकाउंटेबिलिटी ऐसे है, आप लोग को बता रहा है, हम लोग का पीएचसी के अकाउंट को ना तो तदक नालो यूज कर रहा है, ना तो तचिपुर यूज कर रहा है। हम लोग का पीएचसी में भी ऐसे अकाउंट कमेटी है। अकाउंट कमेटी का ऐसे है कि दो आदमी 3 आदमी का अकाउंट नाम पे, ज्वाइंट अकाउंट पीएचसी का नाम है, इंडिविजुअल का नाम में नहीं। उसमें भी ऐसे है कि 2 आदमी का है, लेकिन जब चेक को रिलीज करेगा वो 2 आदमी जाके बैंक से विड्रॉ नहीं कर सकता है, ऐसे है। तो हम लोग का अकाउंटेबिलिटी हम लोग मेंटेन किया है।
इसमें कोई भी अगर यहाँ पे इस बीच में हम देख रहा था कोई एंटी नारायण का पेरेंट्स ग्रुप बोल रहा था कि इसका भी अकाउंटेबिलिटी दिखा, हम लोग जरूर दिखाएगा, उसमें कोई हम लोग का सबका गुंजाइश नहीं है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि हम लोग को जो आप लोग जो डोनेशन देना है और भरपूर आप लोग दीजिए, क्योंकि हम तो चलो जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है अपना गुजारा कर लेता है, ये जो एस्पिरेंट लोग है सुबह शाम टेम्पो से आता है, ये सब आता है, बहुत तकलीफ होता है। और ये मूवमेंट को अभी आप लोग डिसाइड कीजिए कि हम तो अभी भी बोलता है अगर एस्पिरेंट का तरफ से पीएचडी का तरफ से अभी बोलेगा नारायण गोइद डिमांड को छोड़ दो, हम लोग छोड़ देगा, ये डिमांड को छोड़ दो, छोड़ देगा, पब्लिक लोग आप लोग भी बोलेगा हम लोग छोड़ देगा, है कि नहीं? लेकिन आप लोग छोड़ना है क्या इशू को, है कि नहीं? इस बार हम लोग अगर इशू को छोड़ेगा ये नेक्स्ट रिपीटेशन होते रहेगा, साइक्लिक जो रिपीटेशन है ना। इसलिए हम और भी जनता को रिक्वेस्ट करेगा कि आज जो जितना भी आया है ये भी काफी हम लोग का वो है जनता आया है, लेकिन नेक्स्ट बार में जब हम लोग इंडिपेंडेंट हम लोग बैठेगा, लड़ना बैठेगा, खाना पीना हम लोग को ला दीजिए, जो डोनेशन करना है पानी ला दीजिए, लेकिन इशू जब तक रिजॉल्व नहीं होगा, लॉजिकल कंक्लूजन नहीं आएगा, हम लोग यहाँ पे एक्टिव नहीं करेगा। थैंक यू। इनकन्वीनियंट कुछ भी हुआ होगा उसके लिए हम माफी चाहता है। हम लोग भी देखिए ये जगह भी ठीक नहीं है ऐसा करके, और बहुत सोचा था, बहुत करने का मन था, लेकिन बारिश ये भी एक फैक्टर रह गया और अभी थोड़ा रात भी हो गया। आप लोग होशियार से अपना घर लौट जाइए, गाड़ी जो चला रहा है अच्छा से ड्राइव कीजिए, ये आने के बाद फिर प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए।